आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे व संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष विराम समझौते के बावजूद दोनों देशों ने एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। भारत ने पाकिस्तान पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौतों के इतिहास और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें। इन समझौतों के उल्लंघन के संभावित कारणों और उनके प्रभावों पर चर्चा करें। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक नए मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत भारत 90% ब्रिटिश उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क कम करेगा और 85% उत्पादों पर अगले 10 वर्षों में शुल्क पूरी तरह समाप्त कर देगा। बदले में यूके 99% भारतीय निर्यात श्रेणियों पर शुल्क समाप्त करेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख प्रावधानों और इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ है। यह दिन भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का महत्व और भारत की तकनीकी प्रगति में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की नकद रहित चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। यह पहल सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित चिकित्सा सुविधा की योजना के प्रमुख प्रावधानों और इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। यह मीडिया स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण संकेतक है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति और मीडिया स्वतंत्रता के महत्व पर चर्चा करें।